नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन हमारा राजस्थान देख रहे हैं। जी, आपको बता दें, दौसा से खबर आ रही है। दौसा के भांडारी नगर पालिका क्षेत्र में आज एक शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने और लोगों ने समस्याओं का समाधान किया है। जी, आपको बता दें, उनकी समस्याओं का समाधान हुआ इस शिविर में जयपुर से आए उप निदेशक KB खंडेलवाल और विजय शर्मा ने SBI बैंक की गतिविधियों की जांच की है। उनके साथ दौसा कलेक्ट्रेट में संदीप शर्मा ASO भी मौजूद थे। उन्होंने बैंक मैनेजर लालचंद मीणा और BC संचालक से आवश्यक जानकारी ली है। नगर पालिका शिविर में जन आधार से संबंधित समस्याओं के लिए राजेश मीणा और जन्म मृत्यु विवाह पंजीकरण के लिए सुरेश मीणा ने लोगों को जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया है कि शिविर में आए सभी शहरी लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया है। दौसा से अश्विनी जहांगीर की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अटरू से खबर देख रहे हैं, जहां अटरू क्षेत्र के सेंट माता गांव में भूपसी नदी के किनारे स्थित मां अंबिका मंदिर आस्था और स्थापत्य का एक अनूठा संगम है। यह मंदिर अपनी खास पहचान के लिए पूरे जिले में विख्यात है। आपको बता दें, क्योंकि यहाँ सप्त मातृका यानी 7 माताएं एक साथ ही विराजमान है। आपको बता दें, जो इस देश का एक अद्भुत दुर्लभ धार्मिक स्थल भी इसको बना देता है। ये मंदिर जो है भूपसी नदी के किनारे एक घने जंगल में स्थित है, जिससे यहाँ का वातावरण अत्यंत शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक है। मंदिर के आसपास नीम, कचनार और ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जैसे पेड़ भी मौजूद हैं। आपको बता दें, इसकी प्राकृतिक सुंदरता को इसकी वजह से और बढ़ावा भी मिलता है। हर साल अप्रैल में इस मंदिर के आसपास विशाल मेले का आयोजन भी होता है, जो लगभग 1 महीने तक चलता भी है। ये बारां जिले का सबसे बड़ा पशु मेला भी यहाँ पर मनाया जाता है। बता दें आपको, यहाँ बड़ी संख्या में बैल, गाय और बछड़ों का व्यापार होता है। भक्तों का मानना है कि मां अंबिका की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, चाहे वो रोगों की मुक्ति हो, सफलता हो, सरकारी नौकरी या सुख शांति की बात हो। सोमवार को यहाँ भक्तों की भारी भीड़ रहती है और सुबह शाम महाआरती का आयोजन भी होता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी भाग लेते हैं। ये मंदिर न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये स्थानीय संस्कृति, ऐतिहासिक कहानियों का भी एक जीवंत उदाहरण है। अटरू से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर से खबर देख रहे हैं। सवाई माधोपुर जिले के खंडार थाना क्षेत्र में आज एक बड़ा हादसा हुआ है। जी हां, आपको बता दें, NH 552 पर वंडा खुर्द और दौलतापुरा गांव के बीच एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में ट्रैक्टर चालक समेत एक महिला और एक पुरुष जो है गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों की अगर बात करें तो उनके मुताबिक ट्रैक्टर बहुत ज्यादा तेज चल रहा था और अचानक चालक का संतुलन जो है वो बिगड़ गया। हादसे के तुरंत बाद हाईवे पर लंबा लंबा जाम देखने को मिला है, जिसमें यातायात भी बाधित हो गया है। हादसे की जानकारी मिलते ही बैरावंडा खुर्द पुलिस मौके पर पहुंची है। साथ ही साथ स्थिति को उन्होंने संभाला भी है। इसके बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे पर लगे जाम को भी खुलवाया है। ये इलाका तेज रफ्तार वाहनों के कारण हादसों के लिए जाना जाता है। आपको बता दें, ग्रामीणों ने प्रशासन से वाहन चालकों पर नियंत्रण रखने और जागरूकता अभियान चलाने की भी मांग की है। गनीमत रही कि हादसे में केवल ट्रैक्टर पलटा है। अगर ट्रॉली पलट जाती तो उसमें सवार महिलाएं और बच्चे भी गंभीर रूप से घायल हो सकते थे। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। श्री विजयनगर से खबर जी, आपको बता दें, श्री विजयनगर के 17 GB गांव में PTI की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन जो है लगातार जारी है। इस PTI पर एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। बता दें आपको, जिसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया गया। आक्रोशित लोगों ने पुलिस थाने के सामने SP का पुतला जलाकर अपना विरोध दर्ज जताया है। वहीं बता दें, प्रदर्शनकारियों की ये भी मांग है कि आरोपी PTI को तुरंत गिरफ्तार भी किया जाए। इस बीच शिक्षा विभाग ने इस मामले में 4 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। हालांकि अगर बात करें तो आरोपी PTI की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आंदोलन लगातार जारी है। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। वेगू से खबर देख रहे हैं। वेगू के जूनी वेगू में जय अम्बे ग्रुप द्वारा गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तिलक खटीक ने बताया है कि इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री श्याम मित्र मंडल को बुलाया गया है। देर रात तक चलने वाले इस गरबा कार्यक्रम में बच्चे, महिलाएं और पुरुष बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। संगीतमय आरती के बाद प्रसाद का वितरण भी किया गया। इस दौरान दीपक अग्रवाल, तरुण सोनी, मुकेश माली, कमलेश कुमावत और गोविंद शर्मा भी मौजूद रहे। एक अन्य कार्यक्रम की बात करें तो उसमें श्री रामचरितमानस मंडल के सदस्यों ने गणेश घाटी गौशाला कमेटी के सदस्यों का स्वागत किया है। इस मौके पर गौशाला के अध्यक्ष और मंडावरी के सरपंच भैरूलाल धाकड़, सचिव चतुर्भुज कुमावत, कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष मोहन लाल पहाड़िया और संरक्षक पंडित मदन लाल काटिया उपस्थित थे। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट।
बेगू से खबर। भाजपा बेगू नगर मंडल ने आज नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई है। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव भाषण भी देखा है और प्रसारण भी देखा है। पीएम मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर 1,08,000 करोड़ रुपए की 2800 मेगावाट की परमाणु विद्युत परियोजना समेत विभिन्न विकास कार्यों की सौगातें दी हैं। इस दौरान अगर बात करें तो जिला उपाध्यक्ष पारस जैन, पूर्व मंडल अध्यक्ष टीपी जोशी और पूर्व उपाध्यक्ष आशुतोष भट्ट जैसे नेताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन और उनके सिद्धांतों पर प्रकाश डाला है। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। मावली से खबर। उदयपुर जिले के मावली उपखंड मुख्यालय के उदयपुर मार्ग पर बीती रात अज्ञात चोरों ने एक दुकान से लाखों रुपए के सामान भी चुरा लिए हैं। चोरों ने दुकान के पीछे का दरवाजा तोड़ा और अंदर घुसकर कीमती वायर और मोटर्स भी चुरा ली हैं। दुकानदारों ने बताया है कि चोरी किए गए सामान की कीमत करीब 4 से 5 लाख रुपए की है। दुकान मालिक के अनुसार अगर बात करें तो उनकी दुकान में ये दूसरी चोरी है, लेकिन पिछली चोरी में भी पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम रही थी। आज सुबह जब दुकानदार दुकान पहुंचा तो उसने देखा कि सारा सामान बिखरा पड़ा था, जिससे उसके होश उड़ गए। मावली से मनीष दादीज की रिपोर्ट। नाथद्वारा से खबर देख रहे हैं। नाथद्वारा की बीसा नीमा धर्मशाला में ब्रजवासी संघ के चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हुए। इस दौरान सातों समाज के प्रतिनिधियों और सांतों ही सरपंचों की मौजूदगी में श्यामलाल गुर्जर को ब्रजवासी संघ का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। चुनाव अधिकारियों जिसमें महेश सानड्य और फतेहलाल गुर्जर को तय समय में केवल एक ही आवेदन प्राप्त हुआ है, जो श्यामलाल गुर्जर का था। आवेदन की जांच के बाद अधिकारियों ने सभी समाज प्रतिनिधियों से सहमति ली और निष्पक्ष रूप से उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। इस बैठक में सभी समाज के सरपंचों सहित वरिष्ठ और युवा ब्रजवासी सदस्य भी उपस्थित थे। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद ब्रजवासी समाज के लोगों ने श्यामलाल गुर्जर को फूला और माला से उपरना और वृंदावन की टोपी पहनाकर उनका स्वागत किया है। इस दौरान गिरिराजधरण के जयकारे लगाए गए और सभी ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी हैं। श्यामलाल गुर्जर ने भी समाज के हित में हर कदम पर साथ रहने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। केकड़ी से खबर देख रहे हैं आप, जहां वाणिज्य कर विभाग केकड़ी ने हाल में ही जीएसटी दरों में हुई कटौती के बारे में व्यापारियों और आम जनता को जागरूक करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। इस अभियान का उद्देश्य जो है ये सुनिश्चित करना है कि दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक सही तरीके से पहुंचे। राज्य कर अधिकारी कमल किशोर सागर ने स्थानीय बाजारों का दौरा किया और सीधे व्यापारियों से बातचीत की। उन्होंने बताया है कि कई वस्तुओं पर जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इस कटौती से न केवल व्यापारियों को राहत मिलेगी बल्कि ग्राहकों को भी सामान सस्ते दाम पर उपलब्ध होगा। वाणिज्यिक कर विभाग के सहायक आयुक्त भगवान सिंह राठौड़ ने बताया है कि यह अभियान ये देखने के लिए चलाया जा रहा है कि बाजार में इन बदलावों का लाभ सही ग्राहकों तक पहुंच रहा है या नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार ने ये सुधार आम जनता को राहत देने के लिए किए हैं और विभाग लगातार इसकी निगरानी भी कर रहा है। केकड़ी से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। तो पता है कि मोदी सरकार ने अभी जीएसटी रिफॉर्म्स के जो सेंट्रल जीएसटी और सेंट्रल के नोटिफिकेशन के आधार पर काफ़ी टैक्स रेट चेंज हुए हैं। 56वीं अपनी जीएसटी काउंसिल मीटिंग थी, उसमें काफ़ी उपभोक्ताओं को सबको रेट्स में काफ़ी सुधार हुआ है। पहले 4% 4 स्लैब हुआ करते थे, 5, 12, 18 और 28। अब उसको कन्वर्ट करके 2 स्लैब में कन्वर्ट करते हैं, 5 और 18। लग्जरी आइटम्स और 5, 18 और 40। जो लग्जरी आइटम्स कुछ थे जो 4 मीटर से अबव वाली गाड़ी या जो 4 व्हीलर कार्स हैं उनका रेट 40% हुआ है। बाकी मोस्टली जो छोटे सेगमेंट वाली गाड़ियां हैं उन पे बेनिफिट मिला है। मेड़ता सिटी से खबर। जी हां, आपको बता दें मेड़ता सिटी के मयूर पब्लिक स्कूल के खिलाड़ियों ने 69वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर स्कूल का नाम रोशन किया है। छात्रों ने योग के बाद अब शूटिंग और रोलर कोस्टिंग स्केटिंग में भी अपनी प्रतीक्षा जी आपको बता दें प्रतिभा का लोहा मनवाया है। छात्रों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। छात्रों ने योग के बाद अब शूटिंग और रोलर स्केटिंग में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा लिया। इस शानदार प्रदर्शन पर स्कूल परिवार ने भी सभी विजेता खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन स्वागत किया है। साथ ही साथ उत्साहपूर्वक उनका स्वागत किया गया है। स्कूल के निदेशक डॉक्टर अंकुर जैन ने छात्रों को बधाई देते हुए कहा है कि आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने पर सफलता जरूर ही मिलती है। इस मौके पर शूटिंग कोच मुन्नालाल सांकला, स्केटिंग कोच भागीरथ पूनिया और योग कोच घनश्याम सांकला ने सभी खिलाड़ियों का स्वागत किया। प्रधानाचार्य बलदेव राम धोलिया ने कहा है कि गुरु के मार्गदर्शन में ही शिष्य
का नया उत्साह और आत्मविश्वास पैदा होता है, जिससे वो सफलता तक जरूर पहुंचता है। इस अवसर पर उप प्रधानाध्यापक की अगर बात करें तो उप प्रधानाचार्य अशोक भाटी, कोऑर्डिनेटर एनी मैरी और सभी स्टाफ, स्कूल के स्टाफ सदस्य भी मौजूद थे। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। खबर आ रही है खाटू श्याम जी से। जी आपको बता दें, खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के दर्शन के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों को टीका लगाने वाले लोगों से परेशानी हो रही है। जी आपको बता दें, वार्ड 19 के निवासियों ने इन समस्या को लेकर हनुमानपुरा के एचएम राहुल चौधरी को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि कुछ लड़कियां और महिलाएं जबरदस्ती यात्रियों को, स्थानीय लोगों को टीका लगाती हैं और उसके बाद पैसे भी मांगती हैं। लोगों के कारण स्थानीय निवासियों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। आपको बता दें, वार्ड पार्षद अनिल शर्मा ने कहा है कि ये लोग भीख मांगने के नाम पर लोगों को परेशान करते हैं। इस दौरान सजना कुमावत, पुष्पा देवी, मंजू देवी और कई अन्य बुजुर्ग महिलाएं भी और वार्डवासी भी मौजूद थे। खाटू श्याम जी से दुर्गा सिंह कुमावत की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। हाँ बताओ। आज हमारे गांव की मातृशक्ति महिलाओं ने और मैं अनिल शर्मा, पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 19 से, हम सब ने मिलकर के हमारे खाटू के दुकानदारों की, यात्रियों की, हमारी एक समस्या है कि जो टीका लगाने वाले, जो ज़बरदस्ती टीका लगाते हैं, जो नहाते भी नहीं है फिर भी जबरदस्त टीका लगाते हैं, लोगों से पैसे छीनने की कोशिश करते हैं, भीख मांगने वाले जिनमें कुछ नाबालिग भी है, उनके विरुद्ध पुलिस सक्षम कार्रवाई करे, इसकी ये मांग पत्र हमने ज्ञापन के रूप में श्रीमान थानाधिकारी जी के नाम सौंपा है। और हमने आशीर्वाद स्वरूप हमारी माताओं ने थानेदार जी को और स्टाफ को आशीर्वाद स्वरूप स्मृति चिन्ह और दुपट्टा उड़ा करके उनका स्वागत किया है। और उम्मीद यही करते हैं कि इन भीख मांगने वालों के विरुद्ध और तिलक लगाने वालों के विरुद्ध पुलिस सक्षम कार्रवाई करे। राम साहब तो देखो मैं रोक बोचावा टीकाला और वो ये कुण मांग वाला अन में आवा जावा जना बे माने नहीं ला देना चाहिए, अन बंद कर लीजिए थे। हाँ निकल भाई गोंदे माने तो मैं माँ का काम सु हमारे बे माँ के पहले ही आडा फिरता है। आपको नाम? अन मेरे को नाम सजना कुमावत। खाटू। तो अन हाँ ते रोक लीजिए अन। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार।